सरसों का तेल ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, सूखी लाल मिर्च ले लीजिए, मटन ले लीजिए, दही ले लीजिए, धनिया ले लीजिए, नमक ले लीजिए। कितनी चीज़ें हुई? नमक और तेल मिला के 7। इन 7 चीज़ों के साथ अगर एकदम तोड़ फाड़ हमने अगर मटन नहीं बनाया तो आप हमारा नाम बदल लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार, 7 चीज़ बरार नहीं, और मिलते हैं म्यूज़िक के उस पार, क्योंकि हम बनाएंगे लाल मिर्च का मटन, मज़े का। Rolling and action. देखिए 1 किलो में ले लीजिए 3 से 4 प्याज और इनको कर लीजिए स्लाइस। अभी क्या है कि ये मटन जो है ना, ये बन सकता है कुकर में भी और ये बन सकता है हांडी में भी, लगन में भी। हम बना रहे हैं लगन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बहाना लगा दें कि रणवीर हमारे पास लगन नहीं है, हम नहीं बनाएंगे। आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं, ठीक है। लगन में क्या है ना, कैमरे को फ़ोटो मिल जाती है अच्छी बराबर, तो इसलिए हम लगन यूज़ कर लेते हैं। लगन में पहले क्या, सरसों का तेल। ये बेसिकली राजस्थान से इंस्पायर्ड रेसिपी है। राजस्थान ने डिप्लोमा किया हुआ है मीट बनाने पे, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, खासतौर सूखी लाल मिर्च के साथ। तो भैया हमने कहा कि उनके डिप्लोमा से एक चैप्टर हम भी चुरा लेते हैं। देखिए सबसे पहले ऑप्शनल है, एक दालचीनी डाल रहा हूँ, 1-2 तेज पत्ता डाल रहा हूँ, उसके बाद मटन, उसके बाद प्याज, और एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल। ये हो गया जी। दूसरा अब आपको दिखा देते हैं कि मिर्च के साथ क्या किया गया है। एक्चुअली ये भी ऑप्शनल है, लेकिन कर सकते हैं तो कर लें। मिर्च को ऐसे भिगो लें, अगर बीज निकाल के भिगो सकते हैं तो बीज निकाल के भिगो लें, नहीं तो ऐसे ही भिगो लें। और अगर भिगोना नहीं भी है, लास्ट मिनट में अगर आप बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, गर्म पानी में 10 मिनट डाल के और मिर्च को निकाल लें, ठीक है। अगर आपकी मिर्च भीगी हुई नहीं है तो उसको प्याज डालने के 10 मिनट बाद डालें। अगर आपकी मिर्च भीगी हुई है तो उसको प्याज डालने के 15 से 20 मिनट बाद डालें, ठीक है। उसका कारण ये है कि अगर आपकी मिर्च भीगी हुई नहीं है तो जो मटन जब पानी छोड़ेगा तो उसके पानी से मिर्च जो है वो नरम हो जाएगी, तो वो आप मिस नहीं करना चाहते, इसलिए आप मिर्च जल्दी डाल देते हैं। लेकिन अगर आपकी मिर्च में ऑलरेडी पानी है तो फिर मटन के अंदर पानी डाल के वो ख़राब करेगी उसको, वो भी हम नहीं चाहते, तो इसलिए आप मिर्च बाद में डालते हैं, ठीक है। नमक। अब ये भुनाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस भुनाई में क्या होगा ना, वो मिर्च जो है वो टूटेगी, प्याज भुनेगा, मिर्च टूटेगी। और इस भुनाई में थोड़ा सा मैं डालूंगा घी। घी ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा डालना है, सिर्फ एक खुशबू को बढ़ाने के लिए बस। देखिए अब तक कितनी चीज़ें गई, हाँ, बस तेल, मटन, प्याज और मिर्च। इस भुनाई से ही जो है रंग आएगा, मिर्च जो है वो घुलेगी। देखिए मिर्च गायब हो रही है ना, पता नहीं चल रहा मिर्च कहाँ है, प्याज कहाँ है। इम्पॉर्टेंट है ये, वेरी इम्पॉर्टेंट। ध्यान से देख लीजिए, ये जो खूबसूरती है यही इसकी मोनोपोली है, ये देखिए। और ये गया इसमें धनिया। लेकिन जैसे मिर्च खड़ी खड़ी है, प्याज खड़ा खड़ा है, वैसे धनिया भी खड़ा खड़ा होना चाहिए। तो धनिया जो है वो रफली क्रश्ड होना चाहिए, भुना नहीं होना चाहिए। अपने को 20-25 मिनट हो गए भूनते भूनते, अब कहानी ख़त्म होने वाली है बस। अब ये गई दही, फिटी हुई दही, 1.5 कप डाल सकते हैं आप। अब दूसरी तरफ क्या करना है, कोयला लेना है जला। ये कोयला जलाने के लिए छोटे चूल्हे पे चढ़ा दिया है, और इधर पे जैसे ही दही भुनेगी तो हम तब इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे पानी और इसको पकने देंगे। पानी ज़्यादा नहीं, थोड़ा,
अब दही गया भुन। लाल मिर्च का जंगली मीट बोल सकते हैं इसको आप, शिकारी मीट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप शिकार पे जाते थे तो ये सारी चीज़ें आम तौर पे लेके जाते थे। कुछ लोग लाल मिर्च डाल देते थे, कुछ लोग लाल मिर्च का अचार डाल देते थे। दही कई बार होता था, कई बार नहीं होता था, लेकिन प्याज ट्रैवल करता था अच्छे से, लाल मिर्च ट्रैवल करती थी, अचार ट्रैवल करता था, सरसों का तेल ट्रैवल करता था। तो उन बेसिक चीज़ों से खूबसूरत डिश बन जाया करती थी। नाइस। अब बेसिकली पानी डालना है थोड़ा सा, वो भी ऑप्शनल है। अगर आप रेगिस्तान में होते और वाकई इसको जंगली मीट बना रहे होते तो पानी नहीं होता आपके पास, तो आपने इसको ढक्कन लगा के छोड़ दिया होता और जो मटन के पानी में पकता वही पकता। यहाँ पर हमारे पास है तो इसलिए हमने भून लिया उसको। अब ढक्कन लगाओ और प्रभु के गुण गाओ। कुकर में भी बन सकती है ये चीज़, पहले मैंने कहा था हांडी वाला चक्कर नहीं है, राइट। अगर आप चाहें तो शुरू से ही सिर्फ प्याज और मटन एक साथ डालें और मिर्च और दही का पेस्ट बना लें और उसके बाद धनिया ऊपर से डाल के हल्का सा भून के सीधा कुकर में उसको बाकी का भून सकते हैं। मतलब ये डिश कुकर में भी बन सकती है, दोनों केसेस में, मिर्च के पेस्ट के साथ भी और दही डालने के बाद भी कुकर आप दिखा सकते हैं इसको। इतना भूनने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास वक्त था तो मैं वक्त के साथ भूनता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, लाल मिर्च का मांस भुनाता चला गया। क्या बढ़िया ग्रेवी है, क्या रंग है, क्या रंगत है, क्या चाल है, क्या ढाल है। इस मटन का जो मज़ा है वो बना के 2 घंटे बाद खाइए या शाम को खाइए तो और भी ज़्यादा है। अगर तुरंत के तुरंत खाना हो तो धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं। ये गया जी कोयला, ऑप्शनल है, लेकिन क्या है ना, अगर आप डाल देंगे तो मज़ा बहुत आएगा। अब धीरे धीरे घी और लाल मिर्च का फ्लेवर इसके ऊपर चढ़ जाएगा। चैप्टर क्लोज, खाना ख़त्म, पैसा हजम। लास्ट 5 मिनट्स। अगर अपने दोस्तों को घर बुलाया और बोला आज तुमको हम खिलाते हैं जंगली लाल मिर्च का मटन जिसमें पड़ती हैं सिर्फ 5-6 चीज़ें, तो ये वो वाली रेसिपी है। परफेक्ट वीकेंड रेसिपी है ये, परफेक्ट। मज़ा ना आए पैसा वापस। वैसे भी शिकारी खाना जो है वो घर के मर्दों का काम था जो शिकार पे जाते थे, राइट। तो ये दिस इज दैट टिपिकल वीकेंड मेल डिश। कॉल योर फ्रेंड्स ओवर, हैव अ लिटिल बिट ऑफ एंड हैव सम मटन। मेरे को बस यही गुस्सा आता है कि 1-1 किलो देने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। उतनी देर में 5 किलो पकता है, उतनी देर में 10 किलो पकता है, उतनी देर में 1 किलो पकता है। ये लोग मेरे को लाके दे देते हैं थोड़ा खेलने के लिए। अच्छा, कुछ लोग जो है ये रेसिपी ये चिली फ्लेक्स से बनाते हैं, कुटी मिर्च से बनाते हैं। कुटी मिर्च से आप बना सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान जो है वो ये है कि कुटी मिर्च में मिर्च के बीज जो है ना मुंह में आते हैं, राइट। तो मिर्च सोख करके बनाएंगे तो सूखी रहेंगे, नहीं तो साबुत मिर्च से बनाइए। थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, लेकिन जब पेस्ट बनेगा तो सब क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको सरसों का तेल बहुत ऑफ लगता है तो ये जंगली मांस जो है, लाल मिर्च का मांस जो है, ये क्लासिकली अचार के तेल में भी बनता है ना। तो आप अचार का तेल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सरसों के तेल का फ्लेवर बहुत स्ट्रांग रखता है। अब खा रहे हैं हम, हमारी जीभ रही है लपलपा। ये देखिए, तो गोश्त देखिए कैसे गला है साहब, देख रहे हैं आप। वाह भाई वाह। तो सिर्फ लाल मिर्च है, दही है, धनिया है,
प्याज है, मटन है, सरसों का तेल है और नमक, और आइटम बना है बम। खाइएगा रोटी के साथ, चावल के साथ जो है ना वो मौज नहीं आएगी। गॉड इज ग्रेट। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। हमें बहुत दुख होता है जब हमें लोग कहते हैं कि रणवीर तुम्हारे वीडियो तो बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं लोग। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। अब काट दो मेरे भाई, काट दो, काट दो, काट दो।